नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि आप लोगों ने बहुत कम समय में जो प्यार, सम्मान और भरोसा हमारे ऊपर जताया है, धैर्य ऑनलाइन एकेडमी के ऊपर जो जताया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इतने कम समय में 100 से भी अधिक विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं। अ, ये एक बहुत खुशी की बात हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। और हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी मेहनत के साथ हम हमारी टीम के साथ आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। काफ़ी दिनों से बच्चों के कुछ मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि सर कुछ क्लासें हैं जो अभी तक नहीं डली हैं। तो उसके लिए हमने एक योजना बनाई, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए एक रणनीति होनी चाहिए। अगर आप सही और सटीक रणनीति बनाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। अगर रणनीति अगर सही नहीं बनी तो अपन इतनी तैयारी कम समय में नहीं कर पाएंगे। हमने जो रणनीति बनाई है वो आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। आपको प्रत्येक विषय में, प्रत्येक सब्जेक्ट से, प्रत्येक क्लास वाइज मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी जो क्लासें हैं, कौन कौन सी क्लासें हैं। एक तो 11th, ठीक है, और 12th, यानी 11वीं और 12वीं, कौन कौन से सब्जेक्ट अपन कब कब पढ़ेंगे। जैसे आप लोग जानते हो कि हमारे पास कक्षा 11वीं में बायोलॉजी और मैथ्स दोनों की क्लासें अपने पास उपलब्ध हैं। और कक्षा 12वीं में जो कि बोर्ड है, हमें विशेषकर ध्यान 12वीं वाले विद्यार्थियों पर अधिक देना होगा, क्योंकि कुछ समय बाद, यानी कुछ समय बाद, यानी कि आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा है, प्री बोर्ड यानी क्या होती है, एक तरह से बोर्ड ही होती है, क्योंकि अपनों को प्री बोर्ड परीक्षा को हल्के में नहीं लेना है। अगर प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी अपन अच्छे से करेंगे ना, तो ये समझ लो कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी है, क्योंकि उसके आसपास से अपना जो प्रेजेंटेशन रहता है रिजल्ट का, वो अपना प्री बोर्ड के हिसाब से रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी क्लास आपकी कब ली जाएगी। कोशिश पूरी हमारी यह है कि हम आपको 31 दिसंबर तक आपका जो पूरा सिलेबस है ना, सारे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि हमने अधिकांश तैयारी कर ली है। हमारा अधिकांश समय आपके लिए कुछ जो प्रीवियस पेपर से आईएमपी क्वेश्चन निकालने में हो गया है। हम चाहते हैं, क्योंकि देखो आपको पता है कि आपका जो ब्लूप्रिंट है, बायो वाले हो बच्चा हो या मैथ्स का हो, और चाहे आर्ट का हो, वो ये जानता है कि अपना जो है ब्लूप्रिंट पहले से अब काफ़ी बदल चुका है। यूनिट वाइज चैप्टर रहते हैं, किस चैप्टर में से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कौन सा टॉपिक अपन को पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो चीज़ हमने पूरी तैयार कर रखी है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जब जब आपका अवकाश रहेगा, विद्यालय नहीं जाना होगा, जैसे आपको पता है कि 31 दिसंबर से लगाकर 4 जनवरी तक, यानी 4 से 5 दिनों का आपके अवकाश है। बीच बीच में संडे का अवकाश रहेगा। उस समय हम आपकी मैराथन क्लास लेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे किस विषय में आपको क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। साथ ही बहुत बड़ी समस्या रहती है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, आपका जो पेपर है 3 भाग में मान लेते हैं। 3 भाग में कैसे, एक होती प्रायोजना, या आप उसकी प्रायोगिक परीक्षा भी कह सकते हो। एक होता है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव, जिसमें सही जोड़ी, सत्य असत्य, एक वाक्य उत्तर सारे आ गए, उसका एक भाग मान लेते हैं। और एक भाग का रहता है प्रश्न उत्तर, है ना। तो तीनों भाग की हमने बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे आप लोगों को। जैसे कि प्रायोगिक परीक्षा, प्रायोगिक तैयारी आपको खुद को करना है। उसके बाद दूसरा भाग जो आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सारे ऑब्जेक्टिव जो आ गए हैं, उसकी तैयारी हम आपकी मैराथन क्लास के द्वारा करवाएंगे। और आपको उसकी जो पीडीएफ रहेगी, सारे आईएमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी रहेंगे, वो आपको हम पीडीएफ उपलब्ध करवाएंगे, ताकि आप बहुत कम समय में उसको तैयारी कर सको। और प्रश्न उत्तर, जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रहेंगे, जितने व्यंजक रहेंगे, थ्योरम रहेगी, हम सब आपको जो महत्वपूर्ण है, खास करके जो इस बार एग्जाम में आने की जिनकी संभावना अधिक है, वो आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर हम आपको कब पढ़ाएंगे। मान लिया जाए 11th और 12th में हम सारी क्लासें 1 दिसंबर से आपको मिल जाएगी। कौन कौन सी क्लास आपको कब कब मिलेगी, ये मैं आपको बताता हूँ। 1 दिसंबर के दिन आप लोगों को मिल जाएगी फिजिक्स की, है ना। फिजिक्स, फिजिक्स यानी आपके लोगों के मैथ्स वालों के भी काम आएगी। मैथ्स में फिजिक्स है ना, भौतिक शास्त्र। और 11वीं वालों के फिजिक्स क्लास हम डाल देंगे। इसके साथ हम डालेंगे आपकी केमिस्ट्री की, है ना। दोनों के सेम रहेगा। जो सब्जेक्ट 11वीं में आएगा, वो ही किस में आएगा, 12वीं में भी आएगा। एक और रहेगी केमिस्ट्री, है ना। समझ जाना आप लोग, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। साथ ही आपकी बायोलॉजी, बायोलॉजी क्लास भी आपके साथ साथ रहेगी। यानी आपके जितने भी मेन मेन सब्जेक्ट हैं,
है ना। जो सब्जेक्ट आप मेन मेन है वो हम सब एक साथ आपकी क्लास डालेंगे, और बाकी जो आपके सब्जेक्ट बचेंगे जैसे कि आर्ट वाले भैया बहनों के, वो हम नेक्स्ट डे डालेंगे। एक दिन का हम गैप देंगे। गैप इसलिए देंगे ताकि उन क्वेश्चनों का आप अच्छे से देख सको, समझ सको। जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं करनी है, हमको उनको समझने के लिए समय लगेगा, क्योंकि आप जानते हो कि प्रत्येक बुक्स में 13 से 14 यूनिट चैप्टर है, 5-5 यूनिट है। किसी में जैसे कि अपन ले लेते 12वीं की रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, उसमें टोटल 10 यूनिट है। तो अपन अगर उसमें एक यूनिट की तैयारी अगर 3 दिन में भी करते हैं, तो एक महीने में अपन आराम से पूरी केमिस्ट्री को अपन तैयार कर सकते हैं। दो सब्जेक्ट आपके जो रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी हम मैराथन के अंदर कराएंगे। किसी भी सब्जेक्ट को कमजोर नहीं लेना है, क्योंकि हिंदी का पेपर भी उतने ही नंबर का आता है जितने नंबर के अदर पेपर रहेंगे। तभी पेपर अगर अपन प्रैक्टिकल और प्रायोजना मिला लेते हैं, 100-100 नंबर के पेपर होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपन को तैयारी करना है। तो हिंदी में मैंने आपको समझाया है, सारे क्वेश्चन की पीडीएफ में डाल दूंगा। मैराथन क्लास के दौर में हम आपकी हिंदी की पूरी तैयारी करवा देंगे, सारे आईएमपी क्वेश्चन बता देंगे, सारे आईएमपी ऑब्जेक्टिव बता देंगे। और इंग्लिश, जिस जिस दिन आपकी छुट्टी रहेगी, अवकाश रहेगा, उस दिन आपकी इंग्लिश की क्लास लगेगी। जैसे संडे हो गया, या कोई सा भी त्योहार हो गया है, या किसी जयंती के दिन आपका अवकाश रहेगा, उस दिन हम इंग्लिश में सारे क्वेश्चन आपको और डाउट आपको करवाएंगे। बीच बीच में जब भी समय मिलेगा, यानी हमारा टारगेट फिक्स है 31 दिसंबर से पहले आपको सारी क्लासें एप्लीकेशन पे उपलब्ध रहेगी। ठीक है। अब कुछ सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, है ना। मैथ्स दोनों क्लासों में, 11th में भी है, 12th में भी है, वो भी आपके हम 1 तारीख से उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है। अब कुछ आर्ट के सब्जेक्ट बचते हैं। किसके बचते हैं? आर्ट के। तो आर्ट के जो सब्जेक्ट रहेंगे, आर्ट में 3 सब्जेक्ट हमारे पास रहेंगे। वो भी कहाँ में रहेंगे? 12th में। कौन सी क्लास में रहेंगे? 12th में। 11th आर्ट की बैच हमने नहीं चलाई है ना। हम इस क्योंकि हमें वो जैसे टीचरों की हमको आवश्यकता थी, वो नहीं मिल पाए हैं। या हो सकता है कि हम समय का अभाव समझ रहे हैं, इसलिए हम अधिकांश हमारा पूरा ध्यान अभी बोर्ड कक्षाओं में ज़्यादा है। तो 12th बोर्ड में आपके अर्थशास्त्र हो गया, है ना। अर्थशास्त्र बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। भूगोल है, और राजनीति। ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट हम आपको 2 तारीख, ये हो गया अपना 1 तारीख से। कब से? 1 तारीख से, 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से इसकी क्लास चलेगी, और ये चलेगी 2 दिसंबर से। कब से चलेगी? 2 दिसंबर से। ठीक है। समझ में आया होगा। पूरी रणनीति हमने बना रखी है। दिसंबर के माह में आपका पूरा सिलेबस यानी पूरा कोर्स हम आपका कंप्लीट करवाएंगे, तथा जनवरी में जैसे आपकी प्री बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड परीक्षाएं 13 जनवरी तक समाप्त हो जाएगी। 14 जनवरी से, यानी मकर संक्रांति से आप मान सकते हो, वहां से लेके आपकी 1 फरवरी तक, 1 फरवरी तक के बीच में हम सारे आपको आईएमपी क्वेश्चन ही समझाएंगे। जितने भी आपके डाउट है, लगातार डाउट सेशन लेंगे, और एक एक क्वेश्चन पे आपके ध्यान देंगे, एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएंगे, ताकि आपका परिणाम बहुत अच्छा और व्यवस्थित हो, ताकि आप जिस उम्मीद और भरोसे से हमसे जुड़े थे वो सफल हो सके। हमें बहुत खुशी हुई है जान के कि बहुत कम समय में आपने अपनापन और ये प्यार जो हमारे लिए बनाया है, ये बना रहे। और मैं निवेदन करूँ अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ें, ताकि उनके परीक्षा परिणाम में सुधार आए। धन्यवाद।